नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानू सारदा और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज हिंदी। आज हम बात करेंगे उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी की राजनीति में मायावती का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो फैसला लिया है उससे न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटा दिया है। तो आखिर मायावती ने ऐसा क्यों किया? क्या आकाश आनंद पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, या फिर मायावती को खुद असुरक्षा महसूस हो रही थी? क्या ये फैसला बीएसपी के भविष्य को कमजोर करेगा, या फिर ये पार्टी को एक नई दिशा देने का प्रयास है? आइए इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आकाश आनंद को राजनीति में लाने का फैसला क्यों लिया गया था। मायावती पिछले कुछ सालों से अपनी पार्टी में एक नया चेहरा तैयार करने की कोशिश कर रही थी। उनकी उम्र बढ़ रही थी और राजनीति में उत्तराधिकारी की जरूरत थी। आकाश आनंद को 2017 में पहली बार राजनीतिक मंच पर पेश किया गया, जब सहारनपुर दंगों के दौरान मायावती उनके साथ वहां पहुंची थी। धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई और 2019 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बना दिया गया। इसके बाद मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। 2020 में उन्हें हटा दिया गया, फिर 2022 में वापस लाया गया और अब 2025 में फिर से हटा दिया गया। क्या मायावती आकाश आनंद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। बीएसपी हमेशा से एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है। पिछले कई चुनाव के नतीजों के बाद मायावती को लग रहा था कि उनका दलित वोट उनसे छिटक रहा है और वह इसे कमजोर होते नहीं देखना चाहती थी। आकाश आनंद को आगे लाने का मकसद था कि वह बीएसपी के भविष्य को संभाले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही। विभिन्न चुनावों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, लेकिन नतीजे बीएसपी के पक्ष में नहीं आए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी पूरी तरह से साफ हो गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी पार्टी के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में मायावती के लिए यह जरूरी हो गया कि वे पार्टी की कमान खुद अपने हाथ में ले। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या मायावती परिवारवाद के आरोपों से बचना चाहती थी? 2019 में जब मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया और उनके पिता आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया, तब पार्टी के अंदर और बाहर से आरोप लगे कि बीएसपी भी परिवारवाद की राह पर चल पड़ी है। मायावती हमेशा से ही परिवारवाद के खिलाफ रही हैं और ये उनकी राजनीति का एक मजबूत पहलू भी रहा है। इसलिए जब 2025 में उन्होंने आकाश आनंद को हटाने का फैसला लिया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके जीते जी पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी उनके नेतृत्व में ही चलेगी और परिवार के नाम पर कोई भी फैसला नहीं होगा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि मायावती को अपने करीबी नेताओं से खतरा महसूस हो रहा था। इसमें जो नाम सामने आ रहा है
वह आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की भूमिका। आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से हुई थी। अशोक सिद्धार्थ मायावती के करीबी माने जाते थे और उन्होंने लंबे समय तक बीएसपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन हाल ही में मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब आकाश आनंद को भी सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती को यह महसूस हो रहा था कि आकाश आनंद स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रहे थे और वे अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आ गए थे। इससे पार्टी दो गुटों में बंटती जा रही थी, जिसे मायावती किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी। अब सवाल उठता है कि बीएसपी का भविष्य क्या है? क्या मायावती खुद पार्टी को चलाती रहेंगी या फिर कोई नया नेता उभरेगा? फिलहाल मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार पर भरोसा जताया है और उन्हें राष्ट्रीय समन्वयक बना दिया है। आनंद कुमार काफी वर्षों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मेरी गैरहाजिरी में पार्टी के कई काम देखते हैं। वे पूरे देश में पार्टी के लोगों से अपना पूरा संपर्क बनाकर रखते हैं। मायावती ने यह भी कहा कि आनंद कुमार ने उनसे कहा है कि बदले हुए हालात में पार्टी मूवमेंट को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता गैर राजनीतिक परिवार से ही जोड़ने का फैसला भी किया है। वजह यह है कि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को फिर से बीएसपी का राष्ट्रीय समन्वयक बना गया है। अब वे पूरे भारत में पार्टी का संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन क्या ये बीएसपी को नया जीवन दे पाएगा? इसकी वजह है कि बीएसपी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। 2019 में पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिससे उसे यूपी में 10 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 में पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बीएसपी दलित युवाओं को कैसे अपने साथ जोड़े। क्या बीएसपी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी जैसी नई पार्टियों से मुकाबला कर पाएगी? क्या मायावती खुद जमीन पर उतरकर पार्टी को फिर से खड़ा करेंगी? क्या बीएसपी का भविष्य सुरक्षित है? यह कहना मुश्किल है कि मायावती के इस फैसले से बीएसपी को फायदा होगा या नुकसान। लेकिन एक बात तय है कि मायावती की पार्टी पर पकड़ अब भी मजबूत है और वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब देखना यह होगा कि वे खुद पार्टी के लिए कितना सक्रिय होती हैं और क्या आकाश आनंद कभी वापस बीएसपी में बड़ी भूमिका पर नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। देश की राजनीति से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।